बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान। एजू स्मार्ट द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट देखेंगे। जैसे हमने पहले सीरीज़ बनाई थी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, मैंने तकरीबन 8 पार्ट्स उसके अपलोड किए थे। तो अभी तक जिन्होंने नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की वो सीरीज़ नहीं देखी, जिनको नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में कोई इशू है, उसको ट्रिक्स का नहीं पता, वो भी साथ साथ चल रही है अभी, तो मैंने सोचा कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को भी साथ साथ थोड़ा टच दिया जाए। सही है, तो इसके लिए मैंने ये सीरीज़ अभी फिर से शुरू कर दी है। जिन्होंने नॉन वर्बल की सीरीज़ नहीं देखी, मैं आई कार्ड में भी उसका लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं जिनको टिप्स एंड ट्रिक्स का नहीं पता नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। सो कैंडिडेट्स जिन्होंने एफएनएस के टेस्ट में टेस्ट देना है, एएमसी में देना है, जीडीपी, टीसीसी, सीएई, पीएमई लॉन्ग कोर्स, कोई भी टेस्ट देना है, पीएन कैडेट का टेस्ट देना है और भी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट देना है, तो उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि मैं बड़ी इजी से, बड़ी आसानी से ये इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस के जो भी ट्रिक्स हैं वो आपके जहन में डाल दूँगा बड़े इजी तरीके से। तो कीप वाचिंग एजू स्मार्ट द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इंशाल्लाह आपको बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। सो जो फर्स्ट टाइप है कंप्लीशन ऑफ सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज टेस्ट। In this type, a number of sequence or alphabetical sequence is given and you have to solve out these series and to understand the pattern of series to find out the correct answer। आपको इसमें से एक सीरीज नंबर्स की दी जाएगी या आपको अल्फ़ाबेटिक की सीरीज़ दी जाएगी, सीक्वेंस दिया जाएगा, आपने उसको सॉल्व आउट करना है और सॉल्व आउट करके आपको उसको पैटर्न को समझ के उस सीरीज़ का जो अगला नंबर आएगा या अगला जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आपने ढूंढना है। इसमें बस ये काम होता है। एग्जाम्पल मैंने 2 ऐड की हुई हैं, पहले देखें 1 9 25 49, तो आगे क्या आएगा देखें, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, 7 का स्क्वायर आ गया तो 49 आ गया। ये अभी देखें और नंबर्स हैं 1 3 5 7, उनका स्क्वायर कर रहे हैं, 7 के बाद कौन सा और नंबर है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सी है ना ट्रिक। तो इंशाल्लाह आपको सारे ट्रिक्स मैं इजीली समझा दूंगा। उसके बाद एग्जाम्पल 2 है PRT। अभी जब PRT अल्फ़ाबेट्स आ जाए ना तो हमारे जहन में जल्दी से ABC आना चाहिए, ABCDEFGHIJK LMNOPQRS। देखिए जी P आ गया, P के बाद उन्होंने क्या किया, Q को छोड़ दिया और R आ गया। सही है, R के बाद क्या किया, S को छोड़ दिया तो T आ गया। तो हम भी यही करेंगे, यही ट्रिक यूज़ करेंगे। जैसे T के बाद U आता है, हम U को छोड़ देंगे, V पकड़ लेंगे तो V हमारा राइट आंसर है। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट, VVIP टेस्ट है ये भी, क्योंकि मैंने 10 टाइप्स इधर रखी हैं, ज़्यादा नहीं रखी हैं। हालांकि टाइप्स तो 20-22 है, लेकिन मैंने 10 टाइप डिस्कस करनी है। इन्हीं में से आपको पेपर आएगा और यही पेपर होता है, इसके अलावा कोई भी पेपर नहीं है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन a certain relationship between first two things is given and you have to find out the relationship in next two things same like as first relation। ये कह रहा है कि आपको 2 चीज़ों में रिलेशन बताया जाएगा, एक चीज़ दी जाएगी और एक चीज़ आपने नीचे जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से देखनी है कि 2 चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन बताया जाएगा ना, तीसरी और चौथी चीज़ में भी आपने वही रिलेशन फाइंड करना है जो पहला रिलेशन है। मसलन बर्ड इज़ टू नेस्ट, यानी कि परिंदा घोंसले से ताल्लुक़ रखता है, तो हार्स इज़ टू कहाँ पे रखेगा ताल्लुक़, परिंदा क्योंकि घोंसले में रहता है तो हार्स का भी हम वही लिखेंगे जहाँ पे रहता है। हो सकता है इधर और कोई दिए हो रोड, उसके बाद और भी कोई चीज़ें, हाउस दिया हो, लेकिन घोड़ा कहाँ बांधे हैं, स्टेबल में, तो हम जो आंसर लिखेंगे वो स्टेबल ही लिखेंगे, अस्टेबल। ओके, नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द स्ट्रेंजर टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है ये, बस हमें तो देखते ही पता चल जाता है कि ये कैसे है। वो कैसे, आपको 4-5 चीज़ें दी जाती हैं जिसमें से आपने ये मालूम करना होता है, ये देखना होता है, ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा डिफरेंट है, लीस्ट लाइक अदर है।
देखें एग्जाम्पल फिर समझ आ जाएगी। स्कूटर, एरोप्लेन, जीप, बस। अब देखिए स्कूटर मोटरसाइकिल ये रोड पे चलती है, एरोप्लेन हवा में उड़ता है, जीप हवा में तो नहीं उड़ती, रोड पे चलती है, बस ये भी रोड पे चलती है या पानी में चलती है, आई थिंक रोड पे चलती है। तो इसका मतलब स्कूटर और जीप बस ये रोड पे चलते हैं, एरोप्लेन हवा में उड़ता है, तो जो डिफरेंट वन है वो एरोप्लेन है। ओके, एंड द नेक्स्ट टाइप इज सिनोनिमस टेस्ट। ये अक्सर कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं कि हमें सिनोनिमस टेस्ट नहीं आता और ये 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हम देखते रहते हैं यार हम क्या करें। लेकिन ये बड़ा इजी होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। स्लिम एंड जिम, ओके, पतले हैं दोनों। इंटेलिजेंट, क्लेवर, ठीक है, दोनों होशियार हैं, सही है। स्ट्रेट एंड कर्व यानी कि सीधा और टेढ़ा, डिफरेंट हो गए ना, यही हमारा राइट आंसर। इसमें कौन सा मुश्किल होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट टाइप इज एंटोनिमस टेस्ट। ये है, जैसे हमने सिनोनिमस टेस्ट देखा कि उसमें हमने अपोजिट मीनिंग्स वाले ढूंढने होते हैं, तो एंटोनिम्स में हमने सेम मीनिंग्स वाले ढूंढने होते हैं। सही है। देखिए अब शार्प एंड ब्लंट। शार्प होता है तेज, ब्लंट होता है बिल्कुल कमज़ोर सा। सही है, जो तेज ना हो। दूसरा तेज, शार्प का मतलब ये नहीं तेज जो इंटेलिजेंट वाला तेज होता है, ये शार्प दूसरा कि जैसे चाकू तेज होता है तो वो शार्प। ईजी एंड डिफिकल्ट, दोनों उल्टा। स्ट्रेट एंड कर्व, दोनों ये भी उल्टा। स्टार्ट एंड बिगिन, ओहो, दोनों का मीनिंग सेम है। स्टार्ट एंड बिगिन, स्टार्ट करना, शुरू करना, तो यही हमारा राइट आंसर है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो कोई मसला नहीं, जब हम टेस्ट पैटर्न को सॉल्व करेंगे तो फिर भी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन मैं यहीं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। एंड द नेक्स्ट टाइप इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट। मुझे जितने भी पर्सनल मैसेज आए या जिन्होंने भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की सीरीज शुरू करने के लिए कहा, उनको सबसे ज़्यादा मसला डायरेक्शन टेस्ट में। ओके, इनको सॉल्व करने के ट्रिक्स इंशाल्लाह जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेंगे। लेकिन इसके लिए आपके लिए एक एडवाइस है मैं आपको देता हूँ, और सारे जितने भी टेस्ट प्रिपरेशन करवाते हैं वर्बल की वो लाजमी देंगे कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़ा टाइम कंज्यूम कर देते हैं। तो आपको ये नसीहत है कि आप उस क्वेश्चन को लास्ट पे सॉल्व करें, पहले आप छोड़ दें। क्योंकि देखिए अगर आप करना शुरू हो जाएंगे तो आपका एक तो टाइम ज़ाया होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर ये आपसे सॉल्व नहीं होता तो आपका दिमाग जो है ना वो रहेगा इसी क्वेश्चन पे, चाहे अगला सॉल्व करता रहे लेकिन रहेगा इसी क्वेश्चन पे भी, यार वो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं वो कैसे था, मैं फेल ना हो जाऊँ। तो आपको यही एडवाइस की जाती है कि आप इस वाले क्वेश्चन को छोड़ ही दें। मीन ये नहीं है कि छोड़ दें, मीन ये है कि उस टाइम के लिए छोड़ दें और लास्ट टाइम के लिए रख लें। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने पहले डाल दिए होते हैं, जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन होता है उसी में ऐसा क्वेश्चन डाल देता है ताकि बंदा कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज हो जाए। जब कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है तो अगले क्वेश्चन रह जाते हैं, जो इजी होते हैं वो नीचे होते हैं। ओके, तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, टाइम को कंज्यूम नहीं करना, टाइम को वेस्ट नहीं करना। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। अली गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अली नॉर्थ की तरफ जा रहा है। देन टर्न टू हिज लेफ्ट, और फिर अपने लेफ्ट को मुड़ गया। 1 मिनट के लिए देख लें, फर्ज करें आप अली हैं, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ जा रहे हैं। जब आपने लेफ्ट को टर्न किया तो आप किधर को हो गए? नॉर्थ तो हमेशा किधर, शमाल, आप शमाल की तरफ हैं। जब आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो किधर जाएंगे? वेस्ट की तरफ, तो आपकी डायरेक्शन वेस्ट होगी। एंड द नेक्स्ट टाइप इज कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। ये मैंने देखे इसके साथ भी लिखा VVIMT, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डिफेंस फोर्सेस बिकॉज इन द टाइम ऑफ वॉर और एनी सीरियस सिचुएशन आर्म्ड फोर्सेस कोड्स को यूज करती हैं अपने सीक्रेट मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। तो इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जहाँ भी चले जाएंगे ये लाजमी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके ओके ओके, तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल। If 35261 stand for tears, then 153 stand for, देखें
टी को किससे तशबीह दी है? 3 से, ई को 5 से, ए को 2 से, आर को 6 से, एस को 1 से। तो 153 इधर से ही हमने निकालना। 1 को किससे दिया था? एस से, तो लिहाजा पहले जो हमारा वर्ड आएगा वो एस से शुरू होगा। 5 को किससे दी थी? ई से, तो जो हमारा दूसरा अल्फ़ाबेट होगा वो ई होगा। 3 को किससे तशबीह दी थी? टी से, तो जो हमारा पहले वाला जो टी वाला है वो इधर आ जाएगा। तो सेट बन जाएगा हमारा राइट आंसर। ऐसे ही आपने कोडिंग डिकोडिंग सारी देखनी है। इसमें और भी ट्रिक्स होते हैं, लेकिन वो जब हम क्वेश्चन पैटर्न को सॉल्व करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में तो इंशाल्लाह फिर सॉल्व हो जाएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज टाइम सीक्वेंस टेस्ट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 1 नहीं आता, 2 नहीं आते, 3 नहीं आते, 4 या 5 क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 नहीं आते, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं इस तरह। ओके, इसके लिए आपको डेज वीक्स मंथ्स का पता होना चाहिए कि मंथ कितने होते हैं ईयर में, उसके बाद वीक्स कितने होते हैं एक मंथ में, उसके बाद डेज कितने होते हैं एक वीक्स में, उसके बाद कितने आवर्स होते हैं एक दिन में। सही है। तो जो क्वेश्चन देखें, इफ द यस्टरडे इज संडे, एग्जांपल दे रहा हूँ, यस्टरडे इज संडे, तो जो गुजरा हुआ कल है वो संडे है। देन डे आफ्टर टुमारो इज, जो गुजरा हुआ कल है वो संडे है। आज फिर क्या हुआ? मंडे। तो टुमारो को क्या होगा? जो आने वाला दिन है वो कौन सा होगा? ट्यूसडे। देन द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो के बाद जो दिन आएगा वो वेडनेसडे। ओके, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब टाइम सीक्वेंस टेस्ट की बारी आएगी। नेक्स्ट वन इज ब्लड रिलेशन टेस्ट। इन टेस्ट को सॉल्व करने के लिए ना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ब्लड रिलेशन का। खाला मामा फूफी ताई जो भी हैं, आंट अंकल कजन्स फादर ब्रदर मदर, इन सब का पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन इनको टाइम बड़ा लगता है, यानी कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो एडवाइस इसकी भी यही है जैसे डायरेक्शन टेस्ट की थी कि इनको भी बाद में सॉल्व करें। ओके, ए एंड बी आर बोथ चाइल्ड्स ऑफ सी बट बी इज नॉट सन ऑफ सी, देन द रिलेशन इज। कह रहा है कि ए और बी दोनों चाइल्ड हैं सी के, दोनों बच्चे हैं सी के, लेकिन बी जो है वो बेटा नहीं है सी का, तो बी क्या होगा? तो बेटी होगी। सॉरी, मैंने शायद आंसर नहीं लिखा, बेटी होगी। सही है। तो जो रिलेशन होगा वो बेटी का होगा, डॉटर। हाँ, एंड द नेक्स्ट वन इज ये हमारी जी आखिरी टाइप है जो मैंने रखी है, ये आपने लाजमी लिखनी है। जुम्बल वर्ड्स अरेंजिंग वर्ड्स टेस्ट। ये है कि आपको मुख्तलिफ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपने उनको अरेंज करना होगा और फिर एक ऐसा वर्ड बनाना होगा जिसका कोई ना कोई मीनिंग है, जिसका कंप्लीट मीनिंग हो। जैसे ये एग्जांपल है CVRO, लेकिन जब हमने इसको अरेंज किया तो कवर बन गया, देखें तो मीनिंगफुल हो गया। यही जुम्बल वर्ड्स होते हैं, अरेंजिंग वर्ड्स होते हैं, इनको अरेंज करें। तो ये थी हमारे आज की टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की हर टाइप को बारी बारी सॉल्व करेंगे, उसके 20-20 क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आपको प्रॉपर तरीके से जब तक समझ नहीं आती तब तक इनको नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक मेरी ये सीरीज़ या मेरी ये वीडियो नहीं पहुंच सकती उन तक आप पहुंचा दें। जिनको कोई मसला हो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में वो मेरी ये सीरीज़ देखें। इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि सॉल्व ना हो पेपर में, गारंटी है। एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो सॉल्व ना हो पेपर में। सारे के सारे क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स में होंगे, आप ट्रिक्स में, और आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।